टुडे वी विल डिस्कस द मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हमने पढ़ा था। एक्सेस डिमांड क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ये हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो अब इसमें कह रहा है कि हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट किया जाए। अब एक्सेस डिमांड में हमें क्या करेक्ट करना है? एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हमें एग्रीगेट डिमांड यानी कि लोगों की डिमांड को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहले हम इसमें सिर्फ फिस्कल मेजर्स पढ़ रहे हैं। फिस्कल मेजर्स क्या होता है? फिस्कल मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट करती है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सेकेंड इज़ टैक्सेस। तो अभी हम डिमांड, एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को कम करने की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट किस किस चीज़ में स्पेंड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी चीज़ों में गवर्नमेंट, जैसे डैम बनाती है, रोड्स बनाती है, इन चीज़ों में गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो उससे क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी बनाएगी, हॉस्पिटल, डैम्स वगैरह कुछ भी बनाएगी, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से इनकम क्रिएट होगी, क्योंकि जिसको काम मिलेगा उसकी इनकम बढ़ेगी, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इसलिए जब भी एक्सेस डिमांड को ठीक करना हो तो हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड वगैरह, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करने में पैसा लगाती है, और भी चीज़ों में, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में पैसा लगाती है। तो हमें जब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो हमें गवर्नमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा ये वाला एक्सपेंडिचर। खासकर कि कौन सा वाला एक्सपेंडिचर? जो कि डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है, और अनप्रोडक्टिव वर्क, कुछ भी अनप्रोडक्टिव वर्क है जिसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो भी गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सारे एक्सपेंडिचर तो रिड्यूस कर नहीं सकती, लेकिन कम से कम ये दो एक्सपेंडिचर तो रिड्यूस कर सकती है, जो कि एक तो अनप्रोडक्टिव है, ज़्यादा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और डिफेंस वगैरह में जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो रिड्यूस कर सकती है गवर्नमेंट। तो डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट जब भी कोई भी चीज़ में स्पेंड करती है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इनकम बढ़ती है, और इनकम से उनकी डिमांड बढ़ती है। तो हमें यहाँ डिमांड को कम करना है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? कम खर्चा करेगी, उससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज़ इन टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो उनका जो एक्सपेंडिचर खर्चा है कम हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीज रेट ऑफ टैक्सेस एंड इवन इम्पोज न्यू टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी और ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो लोग खर्चा करते हैं वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उनका कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? इट हेल्प्स इन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। उससे एक्सेस डिमांड में कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे ये इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें फिस्कल वर्ड यूज़ हुआ था, तो फिस्कल में हमें ये दो लिखना है। जो फिस्कल मतलब जो गवर्नमेंट करती है। अब नेक्स्ट हमारा है डेफिशिएंट डिमांड। इसमें उल्टा हो जाता है डेफिशिएंट डिमांड में। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए हम उल्टा कर देंगे। पहला क्या है? इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा करती है, फ्लाईओवर, रोड्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये सारा खर्चा वो बढ़ा देगी। उससे क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड। तो उससे ये वाली सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? टैक्सेस को गवर्नमेंट डिक्रीज़ करेगी। डिक्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट जब टैक्स डिक्रीज़ करेगी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि वो जितना स्पेंड कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे, ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे, तो उनकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। इट रेजेस परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। लोगों की खर्चा करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
उससे क्या होगा, इट इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, उनकी डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्चा करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इस वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो जाएगी। तो उसमें हमारा जो हमारा एक्सेस डिमांड था उसमें हमारा डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग था और इंक्रीज़ इन टैक्स था। लेकिन यहाँ पे हमारा डेफिशिएंट में क्या है, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज़ इन टैक्सेस। तो ये हमारी फिस्कल पॉलिसी से हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं।